क्या परवेज खटक पीटीआई में नहीं रहेंगे? सियासी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान। 9 मई सानेहा, फौज को डीमोरलाइज करने का सोचा समझा मंसूबा। इमरान खान को सजा का खतरा। सलीम साफ़ी का ज़बरदस्त तज्जिया। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार सलीम साफ़ी ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में इमरान खान के मुलव्विस होने के शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमे के इंदराज में ताख़ीर हुई। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार आसमा शिराजी ने कहा है कि माजी में सियासतदानों के साथ जिस तरह गलत होता रहा, ऐसा इमरान खान के साथ नहीं होना चाहिए। सलीम साफ़ी ने कहा कि हुकूमत के चल चलाव का वक्त है, वो अपने सियासी मसाइल में उलझी हुई है। रियासत मालूमात और शवाहिद की बुनियाद पर 2 चीज़ों पर यकसू है। रियासत समझती है 9 मई के वाक़यात फ़ौज को डीमोरलाइज करने का सोचा समझा मंसूबा था, जिसे बैरूनी सपोर्ट भी हासिल थी। कोर कमांडर्स मीटिंग में मुत्तफ़िक़ा राय थी कि एक सियासी गिरोह ने वो कुछ किया जो 75 साल में दुश्मन भी नहीं कर सका था। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में इमरान खान के मुलव्विस होने के शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमे के इंदराज में ताख़ीर हुई। 9 मई के वाक़यात पर दर्ज केसों में भी इमरान खान को सज़ा का ख़तरा है। इदारे में यकसुई है कि 9 मई के वाक़यात इमरान खान की ईमा पर मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत बैरूनी शय पर हुआ है। सलीम साफ़ी का कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट के मिजाज शनास लोगों को इस पर यकीन आ गया तो उन्होंने पीटीआई से फासला इख्तियार करने में देर नहीं लगाई। कुछ लोगों को गलत फहमी है कि ये वक्ती मामला है, अब भी सुलह का रास्ता निकल सकता है। परवेज खटक और उनके करीबी लोगों की तरजीह जहांगीर तरीन की पार्टी में शामिल होना नहीं है। परवेज खटक और उनके साथी अलग कोई अरेंजमेंट कर लेंगे, मगर पीटीआई में नहीं रहेंगे। सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ तमाम बड़े मुकदमात में पोटेंशल है। माजी में बहुत से सियासतदान हवाई मुकदमात में गिरफ्तार हो चुके हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली के तहत चला जा रहा है। इमरान खान पर 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक 6 मुकदमात मुकम्मल तहकीकात के बाद दर्ज किए गए हैं। माजी में सियासतदानों के साथ जिस तरह गलत होता रहा, ऐसा इमरान खान के साथ नहीं होना चाहिए। 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारों का एहतसाब करना अज़ हद ज़रूरी है। आसमा शिराजी का कहना था कि नैब कानून में वादा माफ गवाह और रिमांड की मुद्दत में तोसी की तरामीम से लगता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। IMF के नए प्रोग्राम से लगता है 2024 के इब्तिदाई महीनों में इंतखाबात करवाना पड़ेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद आइंदा इंतखाबात के बाद मुअल्लक पार्लियामेंट की सूरत मखलूत हुकूमत के इम्कानात का जायज़ा ले रहा है। सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक ने कहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अब फुल कोर्ट बना दें, तब भी फ़ायदा नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने नोट में ऐसे 9 केसों का हवाला दिया है जिसमें फुल कोर्ट बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर इस वक्त बहुत तनकीद हो रही है, लेकिन कोई इसका दिफा करने वाला नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कोई अच्छी मिसालें छोड़कर नहीं जा रहे हैं। उनके दौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और गुलजार अहमद से ज़्यादा तनाज़ात रहे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।